नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कन्या लग्न और कन्या राशि के बारे में विशेष चर्चा करने जा रही हूँ। कि कन्या राशि से आप इसको देख सकते हैं, यदि आपकी लग्न है उससे भी आप इसको देख सकते हैं। आपके स्वभाव की क्या विशेषता है, आपके कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन से ग्रह आपको उन्नति के शिखर पे ले जाएंगे, ये सब बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, कन्या लग्न एक पृथ्वी तत्व राशि है। ये काल पुरुष की 6वीं राशि है। ये संघर्षों से भरी राशि है। इनके जीवन में एक खुशी के बाद दूसरी संघर्ष आता रहता है। इनका जीवन में विरोधों का सामना इनको निरंतर करना रहता है। ये राशि सतोगुणी राशि होती है, पृथ्वी तत्व होती है और धन के मामले में कहीं ना कहीं अच्छी होती है। विरोधियों का सामना करने के साथ भी ये रिश्तों को और हर चीज़ को संजोने की इनके अंदर एक क्षमता होती है। बौद्धिक गुण इनके अंदर होता है। 9 ग्रहों में बुध को युवराज का पद प्राप्त है, तो ये कुमार है, युवराज है। इसलिए इस लग्न वाला जातक प्रबंधन क्षमता इनके अंदर होती है। ये नेतृत्व कर सकते हैं। प्रबंध कुशल, धनी, तीव्र और बुद्धिमान होते हैं। व्यवहार कुशल बहुत होते हैं। इनके अंदर व्यवहारिक गुण बहुत होता है। ये धनी, तीव्र, बुद्धिमान और समाज में एक बौद्धिक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। जिस प्रकार राजा किसी पर अपनी कृपा प्रदर्शित करता है और किसी पर अत्याचार करता है, उसी प्रकार इस लग्न से प्रभावित लोगों में ये कुछ दयालु और कुछ अत्याचारी स्वभाव के भी होते हैं। जिनको ये बहुत अच्छा लगेंगे तो अच्छे ही लगेंगे, जिनके लिए ये दुष्ट हैं तो उनके लिए अत्याचारी भी हो सकते हैं। इसलिए 2 पहलू इनके अंदर होता है। दुश्मन के प्रति ये निरंतर उसको पीछा करने के कोशिश में लगे रहते हैं। कन्या लग्न वाले व्यक्ति सामान्य कद के होते हैं। इस लग्न में उत्पन्न व्यक्ति जो होते हैं वो प्रसन्न रहने वाले होते हैं, कार्यकुशल होते हैं, रजोगुणी होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं। कन्या लग्न वाले जातक तेजस्वी बुद्धि के होते हैं। यह आगे वाली घटना को प्रेजेंट ऑफ माइंड, कोई भी घटना होने से पहले उसका निष्कर्ष निकाल लेते, उसका भविष्य जान जाते हैं। अपने भाषाओं का इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है। मितभाषी होते हैं, कम बोलते हैं, सुंदर होते हैं। यह अनेक विषयों का इनको ज्ञान होता है और ये भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार होता है। इनकी बुद्धि तेज होती है। ये जातक अति कोमल होते हैं। शरीर इनका पुष्ट होता है, फिर भी चंचल अवश्य होते हैं। ये इनके अंदर थोड़ा लचीलापन बहुत होता है, इसलिए कभी नारीवत स्त्रीवत इनका स्वभाव हो जाता है। ये किसी के साथ बात करते तो एकदम उसमें घुल मिल जाते हैं, चाहे ये स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ये बात इनके लिए थोड़ा सा समाज में इनको एक प्रकार का स्त्रियोचित गुण इनके अंदर आ जाता है। इनके हृदय में भावों का उद्गार होता है। ज्ञान प्राप्त करने की इनकी अंदर प्रबल इच्छा होती है। आत्मविश्वास कम होता है, इसलिए राजनैतिक क्षेत्र में बहुत ही कम ये व्यक्ति सफल हो पाते हैं। आत्मविश्वास इनके अंदर नहीं होता, अंदर से भीर होते हैं। कोई कार्य करने से पहले डर जाते हैं और कोमल मनोभावना इनकी होती है। ये इनको श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। ये प्रेम में पड़ जाते हैं। यदि प्रेम में पड़ते हैं तो उसको अंत तक निभाने की क्षमता रखते हैं। सदैव स्वच्छता इनको बहुत पसंद है। गंदगी इनको नहीं पसंद है और सिस्टम से नियमबद्ध काम ये करना चाहते हैं। इनको बहुत ही प्रिय लगता है। यदि कोई ये नियमबद्ध और सिस्टम से काम करता है तो उनको नैतिकता लिए हुए कोई कार्य करता है सिस्टम से, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। जरा सी त्रुटि भी इनको बर्दाश्त नहीं होती, ये उलझ जाते हैं। कन्या लग्न वाला जातक सदैव प्रसन्न रहता है। इनके अंदर हंसमुख नेचर होता है, मजाकिया स्वभाव के होता है और इन रसिक क्रियाओं में ये निपुण होते हैं। इनके अंदर कार्य कुशलता होती है, किसके साथ कैसा बोलना है, स्त्री क्या चाहती है, स्त्री के मन में क्या है, क्या वो चाहती है, इस बात का इनको जानकारी होती है। ज्ञानी होते हैं, सद्गुणी होते, लक्ष्मीवान होते, विशेष धनी होते हैं। मौके पे शांत रह के सारा कार्य निकालते हैं, गंभीर होते हैं, ईश्वर परायण होते हैं। ईश्वर पे ये विश्वास करते हैं और सत स्वभाव इनका होता है। श्रेष्ठ और प्रधान कर्मों को करने वाले प्रेमी होते हैं।
लोगों को आनंददायक, गुरुजनों के अनुयायी और वस्त्र आभूषण के शौकीन होते हैं। ये सज संवर के, जैसे कुमार व्यक्ति होते हैं, युवा अवस्था वाला व्यक्ति सज संवर के रहने की कोशिश करता है, उसी प्रकार इनके भी बन ठन के रहना इनके बहुत अच्छा। साज श्रृंगार, ठाट बाट से रहना, अच्छे भोजन का अच्छा भोजन करना, अच्छे से रहना, चतुर, सुखी, यशस्वी और युद्धजयी होते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। कृषि कर्म करने वाले, अगर ये कृषि कर्म में हाथ लगाएं, पृथ्वी से संबंधित कोई कार्य करे तो इनको बहुत उन्नति होती है। ये व्यक्ति प्रत्येक वस्तु की परीक्षा किए बिना ही कोई कार्य नहीं करते, बहुत मेन मेक निकालते हैं। ये परीक्षा करने में निपुण होते, किसी चीज़ की खोज करने में, परीक्षा करने में निपुण होते हैं। ये जातक कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण इसमें आते हैं। सूर्य का नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीनों चरण इसमें आ जाते हैं और हस्त के 4 चरण आ जाते हैं। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण से इन राशि का निर्माण होता है। देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो सूर्य की महादशा में आपका जन्म हुआ है। यदि हस्त नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो चंद्रमा की महादशा में आपका जन्म हुआ है। चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप मंगल की महादशा में आपका जन्म हुआ है। तो इन राशि में सूर्य का नक्षत्र आ गया, चंद्रमा का नक्षत्र आ गया और मंगल का नक्षत्र आ गया। तो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव और इनके जीवन में मंगल का भी प्रभाव होता, अंदर से बहुत उग्र होते हैं। और चंद्रमा का नक्षत्र आने से ये काल्पनिक बुद्धि इनके पास हो जाती है। ये कल्पना से किसी चीज़ का निर्णय ले लेते हैं। कल्पना, इनकी काल्पनिक शक्ति तेज होती है, क्या होने वाला है ये कल्पना कर लेते हैं और उसके अनुसार शांत रह के सारा कार्य बनाते हैं। तो आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो 3 चरण में यदि टो, पा, पी इन अक्षरों में आपका नाम है कुंडली में, या पुकार नाम भी इस अक्षरों से है, तो आप कन्या राशि के हैं। पू, ख, ढ और ड इन अक्षर में है तो आप हस्त नक्षत्र के हैं। पे, पो ये अक्षर है आपके नाम के आगे का तो चित्रा नक्षत्र के आप हैं। आप इसको अपनी जन्म नाम से या राशि नाम से इसको मिला सकते हैं, तो आप कन्या राशि के हैं। और कन्या राशि वाले का भाग्य का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र इनका योग कारक ग्रह है। शुक्र की स्थिति अच्छी होने से आप भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे और जीवन में चरम ऊंचाई पे पहुंचने वाले होते हैं। यदि आपका देखिए यहाँ पे भाग्य का स्वामी केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो या 2 भाव में बैठा हो तो धनाढ्य आप होते हैं। और ये मैंने कुंडली जो बनाई है, ये आज के गोचर की कुंडली मैंने बना के बताई है, जो लग्न उदित हुई उसके बारे में मैं आपको कन्या लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ। ग्रहों की स्थिति आज यही है कि आज के समय में जो आज शुक्र आपका उच्च का बैठा हुआ है, धन आपका बचेगा। धन के मामले में आप इस समय अच्छे हैं। शुक्र आपके धन को बढ़ा रहा है और आपका शारीरिक थोड़ा कष्ट आपको है क्योंकि राहु दृष्टि दे रहा, केतु बैठा है, तो आपके शरीर में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है। मौसमी बुखार है, शरीर में पीड़ा है, ये सब आपको हो रहा है। बुध की स्थिति 12वें भाव में है। आपका गुरु और चंद्रमा 9वें भाव में इस समय आज बैठा हुआ है, तो ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो आज मैं कन्या राशि और कन्या लग्न के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और ये जानकारी आपको इसलिए मैं दे रही हूँ कि आपको किस ग्रह की कुंडली में कमज़ोर स्थिति है उसकी आपको रत्न धारण करना चाहिए, उसके अनुसार आप आराधना करनी चाहिए। कन्या लग्न के जातक जो होते हैं उनका ग्रह बुध होता है। बुध यदि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में बैठा है, 12 नंबर की राशि में बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है, तो आपको बुधवार के दिन पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और आप अपने जीवन में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर आपको करना चाहिए। इससे आपके समस्याओं का निदान होगा। भाग्योन्नति आपकी भाग्य का कारक शुक्र है। यदि शुक्र बली है, बली स्थिति शुक्र की है, 6, 8, 12 में नहीं है, उच्च का शुक्र है, स्वराशि का शुक्र है, तो आपकी उन्नति 28 से 36 वर्ष में आपकी भाग्योन्नति हो जाती है। अब इस शुक्र की बली होने से आपका भाग्य 28 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष के बीच आपकी भाग्यशाली प्रबल भाग्य आपका दिखेगा। शुक्र की यदि शुक्र की महादशा भी चल रही है तो क्या कहने,
आप उच्चता के शिखर पे पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं। आपका भाग्य होता है बहुत, यदि इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, अशुभ भाव में शुक्र है, तो आपका भाग्य होता है विलंब से होता है। विलंब से होगा लेकिन होगा ज़रूर। इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन माता दुर्गा को लाल फूल चढ़ाना चाहिए और नारी शक्तियों की इज्जत करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के दिन आपको पन्ना धारण करना चाहिए। बुधवार के दिन आप नीलम भी धारण कर सकते हैं और हीरा भी धारण कर सकते हैं। ये व्यक्ति आपके जीवन में बुध की स्थिति यदि मजबूत है तो बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी होगी और समाज में एक बौद्धिक स्तर के व्यक्ति होंगे और जीवन में आप बहुत ऊंचाई पे पहुंचने वाले व्यक्ति होंगे। और ये व्यक्ति कन्या लग्न वाले व्यक्ति पन्ना, नीलम, हीरा, ये उपरत्न, इनके उपरत्न भी आप पहन सकते हैं। तो बुध लग्न का और दशम का स्वामी है। तृतीय भाव का देखिए, दशम भाव में बुध की स्थिति मजबूत है तो कार्य क्षेत्र, कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें बौद्धिक क्षमता आपकी होगी। आपके शासन सत्ता से भी आप राज्य सत्ता से के संपर्क में रह के भी आप कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। बुद्ध के बलवान होने पर पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ेगी। पिता के धन में वृद्धि होगी। पन्ना सदैव आपको धारण करना चाहिए। शरीर आपका स्वस्थ रहेगा और आपकी आयु को भी ये बढ़ाता है। तो द्वितीय और नवम का स्वामी शुक्र है। शुक्र की स्थिति बलवान है तो आप धनाढ्य होंगे। धन धान्य की वृद्धि आपके अंदर, आपके घर में निरंतर होती रहेगी। तो ये आपके योग कारक ग्रह वो शुक्र है। बुध भी आपका अच्छा है, लग्न का स्वामी है और दशम का स्वामी है। और शनि की स्थिति तो छठवें भाव का स्वामी शनि हो गया और पांचवें भाव का। तो आपका इस समय शनि आपका अच्छा रिजल्ट दे रहा है। शनि उत्तम भाव में बैठा है, शत्रुहंता योग बना रहा है। आपका शनि इस समय आपके कुछ कार्य अच्छे बना भी रहा है। जो आप बहुत दिन से सोच रहे हैं वो शनि आपका करेगा। तो ये फरवरी तक शनि कुंभ राशि में रहेगा, फिर शनि मीन राशि में आ जाएगा। तो इस समय आपका पीरियड अच्छा चल रहा है, समय अच्छा चल रहा है। तो आज मैंने आपको कन्या लग्न और कन्या राशि के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार सब लग्न के बारे में जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।